अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये हमारे हाथ में मौलाना मौदूदी की वो किताब है रिसाइल व मसाइल, जिसके अंदर उनसे जो सवालात पूछे जाते थे तो वो इनका जवाब देते थे, वो इसमें मुरतब किए गए। एक अहम सवाल जो अक्सर लोगों के जहनों में उठता है, ये है सवाल नंबर 557652 नंबर पेज के ऊपर, दारुल कुफर और दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की सही तारीफ़ क्या है। दारुल कुफर और दारुल इस्लाम में किस चीज़ को हम असली और बुनियादी करार दे सकते हैं। मुझे इस मसले में तरद्दुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह की हस्बे ज़ैल इबारत से हुआ। अगर किसी मुल्क में इक़्तिदार आला किसी गैर मुस्लिम जमात के हाथों में हो, लेकिन मुसलमान भी बहरहाल इस इक़्तिदार में शरीक हों और इनके मजहबी और दीनी शायर का एहतराम किया जाता हो, तो वो मुल्क शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब के नज़दीक बेशुबा दारुल इस्लाम होगा। और अज़ रोए शरअ मुसलमानों का फ़र्ज़ होगा कि वो इस मुल्क को अपना मुल्क समझकर इसके लिए हर नौ की खैर ख्वाही और खैर अंदेशी का मामला करें। यानी हुसैन अहमद मदनी साहब की इबारत के हवाले से सवाल है, दारुल कुफर, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की तारीफ़ के हवाले से। जवाब क्या दिया मौलाना मौदूदी ने इसका, वो सुनिए। आपने अपना सवाल मुझसे करने के बजाय मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब से ही किया होता तो बेहतर था। आप इनसे पूछिए कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत में मुसलमान जिस दर्जे शरीक हैं और इनके मजहबी और दीनी शायर का जैसा कुछ एहतराम किया जाता है, इससे तो बदरजहा ज़्यादा वो अंग्रेज़ी दौर में शरीक हुकूमत थे और इससे बहुत ज़्यादा इनके शायर मजहबी का एहतराम अंग्रेज़ी दौर में हो रहा था। अगर किसी को इससे इनकार हो तो अंग्रेज़ी दौर के मुस्लिम वज़रा और एग्जेक्टिव कौंसिल के मुस्लिम मेंबरों और फ़ौजी और सिविल महकमों के मुस्लिम मुलाजमों की तादाद का मौजूदा भारतीय हुकूमत के हर शोबे में हिस्सा पाने वाले मुसलमानों की तादाद से मुकाबला करके हर वक्त इसे कायल किया जा सकता है। रहा शायर मजहबी का एहतराम, तो मौजूदा हिंदू इक़्तिदार के दौर में मसाजिद की जितनी बेहुरमती हुई है, इसका मुकाबला अंग्रेज़ी दौर से करके देख लिया जाए। इस दौर में मुसलमानों की जानो माल और औरतों की इस्मत पर जितने हमले हुए हैं, इनका मुकाबला अंग्रेज़ी दौर के ऐसे ही हमलों से कर लिया जाए। इस दौर में मुसलमानों के पर्सनल लॉ का जो हशर हुआ है, इसके मुकाबले में देख लिया जाए कि 150 बरस के अंग्रेज़ी दौर में इस पर्सनल लॉ का क्या हाल रहा है। अब अगर हज़रत शाह साहब की तारीफ़ के मुताबिक मौजूदा भारत बेशुबह दारुल इस्लाम है, तो अंग्रेज़ी दौर का हिंदुस्तान क्यों ना था। आप मौलाना से साफ साफ वो वजह फ़र्क व इम्तियाज़ पूछें जिसकी बिना पर इनको अंग्रेज़ी दौर का हिंदुस्तान तो दारुल कुफर नज़र आता था और मौजूदा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम नज़र आता है। इस सवाल का जो जवाब मौलाना देंगे, इससे मुझे भी मतला फरमाइए ताकि मैं भी इस नई फ़िक़ही तहक़ीक़ से फ़ायदा उठा सकूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मौजूदा भारत भी अगर दारुल इस्लाम है, तो फिर दुनिया में कोई मुल्क दारुल कुफर हो भी सकता है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के मोतक़दीन जितना चाहे या चाहे कितना ही बुरा माने, मगर इस अमर वाक़या ये है कि आज मौलाना की क़यादत में देवबंद इस मकाम से भी बदरजा ज़्यादा फ़रोतर मकाम पर खड़ा है, जहाँ अंग्रेज़ी दौरे इक़्तिदार के आगाज़ में अलीगढ़ खड़ा हुआ था। सर सैयद और चिराग अली और मोहसिनुल मुल्क वग़ैरह हमने अंग्रेज़ी इक़्तिदार के साथ मसलहत करने में इस तनज़्ज़ुल का अशर अशीर भी इख्तियार नहीं किया था, जो अब मौलाना हुसैन अहमद और इनके हमख्याल उलमा ने हिंदू इक़्तिदार के साथ मसालहत इख्तियार किया है। और इन नेचरियों ने इस्लामी तसव्वुरात को मस्ख़ करने में वो जिसारत कभी ना दिखाई थी, यानी सर सैयद साहब की तरफ इशारा हो रहा है, वो जिसारत भी कभी ना दिखाई थी जिसका इजहार अब ये सिक्का बंद उलमा कर रहे हैं। और ग़ज़ब ये है कि अपने साथ ख़ानदान शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह और अपने दूसरे काबिर को भी ले डूबना चाहते हैं ताकि अपने तक़द्दुस पर आंच ना आने दें। तर्जुमानुल कुरान 1958 के अंदर ये सवाल पूछा और छापा गया, जिसको हमने आपके सामने रसाइल व मसाइल से पढ़ा, जिससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से लोगों ने भारत और पाकिस्तान की तक़सीम के बाद दारुल इस्लाम और दारुल कुफर की डेफिनेशन को इस लेवल तक बदलने की कोशिश की, जिसके ऊपर मौलाना मौदूदी से सवाल किया गया और उन्होंने जवाब दिया कि अगर भारत को हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह जैसे उलमा
दारुल-इस्लाम साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो फिर उनकी डेफिनेशन के मुताबिक दुनिया के अंदर कोई ख़ित्ता भी दारुल कुफ़र करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी डेफिनेशन यही है कि अगर वहाँ पे एक ख़ास हद तक नुमाइंदगी मिल जाए हुकूमतों के अंदर ओहदों के ऊपर मुसलमानों को, तो वो फिर दारुल कुफ़र प्योर नहीं रहता बल्कि दारुल इस्लाम की तरफ गालिब हो जाता है। जिसके ऊपर मौलाना ने बड़ी शाइस्तगी के साथ अपना इख्तलाफ रिकॉर्ड करवाया। और हमें भी चाहिए कि जब भी किसी भी आलिम दीन के हवाले से कोई सवाल किया जाए तो बड़ी शाइस्तगी के साथ अपना जवाब रिकॉर्ड करवाएं, जैसे कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने अपना उसलूब इख्तियार किया। लेकिन हमारे सामने आज के दौर में आप देखते हैं लोग इख्तलाफ तो करते हैं लेकिन इखलाक का दामन हाथ से बिल्कुल तर्क कर देते हैं। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।